नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपको पता है आज जो है सीटेट की जो 2024 में 7 जुलाई को होने वाली है उसकी अंतिम दिनांक है। और फिर जो फॉर्म है वो आज फिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कुछ और प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको पता है हर साल लगभग 11 से 12 लाख फॉर्म फिल होते हैं जब भी इसके पेपर होते हैं। सीबीएसई जब भी इसके पेपर करवाती है आपके सीटेट के, तो पिछली बार भी इसी प्रकार से कुछ हुआ था। लेकिन इसमें जो पास का रेशो है, पास होने का, यानी इसमें जो पास होने के लिए जो नंबर चाहिए होते हैं वो आपके 82, तो 82 या 83 नंबर के लगभग आपको लाने होते हैं। कि जबकि आप आरक्षित सीट पे हो, ओबीसी या फिर एससी में हो या फिर एसटी में हो या फिर अदर कोई आरक्षित सीट पे हो, है ना। तो उसके बाद जब हम जनरल की बात करते हैं तो आपको 90 नंबर लाने होते हैं। 90 नंबर किसके लिए? जनरल कैंडिडेट के लिए। तो ये तो आपको पासिंग क्राइटेरिया है। जिन्होंने जो है पिछली बार या फिर इससे पहले भी जो सीटेट दी है उनको ये सब पता होगा। लेकिन जो नए विद्यार्थी है अगर उनको पता नहीं है तो आपको पता है कि आपको इतना ध्यान रखना है कि 82 या 83 नंबर तो ओबीसी वाले, ज़्यादातर 85 का या 90 का टारगेट आपको रखना है। उसके बाद हम लोग बात करें कि जनरल वाले, तो आपको 95 या 100 का टारगेट रखना है, तब जाके ये जो है क्वालिफाई होंगे। क्योंकि यहाँ पिछली बार क्वालिफाई होने के टोटे पड़ गए थे लोगों के। और इसका एक सबसे जो कारण था वो ये था कि जो साइंस और मैथ वाले स्टूडेंट है वो ज़्यादातर पास नहीं हो पाए थे, है ना। सबसे ज़्यादा उसमें थोड़ा सा जो है डिफिकल्टीज आई थी। तो आज हम, जो कि आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब पे कि आपको हिंदी में कोई सिलेबस बता ही नहीं रहा है ना। साइंस की सिलेबस आप सर्च कर लेना, मेरी बात नहीं माने तो, कि जो साइंस का सिलेबस है, मैथ का सिलेबस है, वो हिंदी में कोई बता ही नहीं रहा है। अब जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो काफी परेशान हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। और बाकी जितने भी प्रकार के आपके सामने बहुत सारे टीचर्स हैं वो लगातार इनको करवाते रहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ इसके बेसिक को समझे। अगर आप पहली बार दे रहे हैं, अगर पहली बार सीटेट दे रहे हैं तो ये आपके लिए है। आपको ये तो पता चलेगा इससे कि किस प्रकार से तैयारी में स्टार्ट करूं, कहाँ से मैं स्टार्ट कर लूं, मुझे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में क्या पढ़ना है, मुझे मैथमेटिक एंड सोशल, आपके मैथमेटिक एंड साइंस में क्या पढ़ना है। अगर आप सोशल साइंस के हो, है ना, तो आपको सोशल स्टडीज में क्या पढ़ना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में आपको क्या पढ़ना है, जो कि आपकी कंपलसरी है। कौन सी मैं लैंग्वेज लूँ, कहाँ से मैं पढ़ूँ, इनके बारे में आपको जो है 5 पेपर यहाँ पे आते हैं। एक ही पेपर में 5 पेपर आते हैं। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले आपको सीडीपी पढ़ना होता है, जिसको हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंटल पेडागोजी, ये कंपलसरी पेपर है, सभी के लिए है। उसके बाद मैथमेटिक्स, जिसके जो आपके साइंस बैकग्राउंड से है उसको मैथमेटिक्स और साइंस का देना होगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ लेवल 2 या फिर पेपर सेकंड की, जो आपके 6 से 8 वालों के लिए है ना, जिसने बीएड कर रखी है। तो जिसको यही नहीं पता कि बीएड कर रखी है तो उसको कौन सा पेपर देना चाहिए, हालांकि फॉर्म वॉर्म सब फिल हो चुके हैं, तो उसमें कोई अब जो है संशय वाली बात नहीं है। अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा इतना तो आपको पता होगा। बात करें, ये 2.5 घंटे का पेपर होता है, ये भी मैं आपको बताना भूल गया था ना। 2.5 घंटे का ये टोटल पेपर होता है, ठीक है। इसमें 2.5 घंटे में आपको जो आपकी 150 मिनट है, 150 मिनट होता है 2.5 घंटे में, ये तो पता है आपको अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो। और 150 मार्क्स का पेपर होता है, 150 प्रश्न आते हैं, यानी तीनों 150 150 150, ठीक है। बात करें हम लोग कि यहाँ जो सीडीपी है या चाइल्ड पेडागोजी की है, या फिर हम लोग इसको बाल विकास बोले, हिंदी में हम लोग क्या बोले, बाल विकास, ठीक है। बाल विकास, साइकोलॉजी, कुछ भी बोल लो। तो इसको पढ़ने के लिए आपको 30 प्रश्न इसके करने होंगे और 30 मार्क्स के ये प्रश्न आएंगे। मैथमेटिक्स और साइंस के अभी और भी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले ये देख लो कि मैथमेटिक्स और साइंस के 60 प्रश्न आपके आते हैं, 60 नंबर के। और जिसको ये पता है वो थोड़ा सा इसको स्किप भी कर सकता है, बाकी इंपॉर्टेंट बातें इसमें भी बताऊंगा मैं, तो थोड़ा सा स्किप करो, आपकी मर्जी है, नहीं करो तो आपकी मर्जी है। अब यहाँ सोशल स्टडीज वाले अपने साथ जोड़ लो इसको, यानी अपने सब्जेक्ट को जोड़ लो कि 60 जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट के आएंगे। बात करें हम लोग लैंग्वेज फर्स्ट की, तो लैंग्वेज फर्स्ट में यहाँ पे 30 और लैंग्वेज सेकंड में आपके 30। तो आपके ये टोटल मिला के 150 में से आपके इतने 150 मार्क्स का पेपर हो गया, 150 मिनट आपको मिलेगी। अब आप बोलोगे कि यार 150 मार्क्स है, 150 मिनट है, माइनस मार्किंग भी है, नहीं तो पास क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इसका भी एक बड़ा कारण रहता है।
इसका भी एक बड़ा कारण रहता है। कारण ये रहता है दोस्तों कि हम जैसे कई स्टूडेंट जो है एक पैटर्न नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ये जो सीटेट का जो एग्जाम है, मैं आपको पर्सनल रूप से बता देना चाहता हूँ, जब भी सीटेट का जो पेपर होता है ना, इसमें प्रश्न सिंपल आते हैं, लेकिन ये प्रश्न थोड़े से घुमा फिरा के देते हैं। जब आप लोग किसी स्टेट का कोई एग्जामिनेशन जो आपके रेट का या फिर आपके स्टेट लेवल का जो सीटेट या फिर टेट मान लो आप लोग किसी भी स्टेट का, तो वो देखोगे और सीटेट का पेपर देखोगे ना, थोड़ा सा मेजर डिफरेंस ये आपको मिलेगा कि उसमें आपको जो है थोड़ी सी डिफिकल्टीज या फिर पेपर घुमा हुआ मिलेगा। किसमें? आपके सीटेट वाले में। तो इसलिए बच्चे क्या हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं उसके साथ कंफ्यूज। और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आप प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग पहले बार हमारे चैनल पे आए हो, तो हम लोग पूरा पूरा सीटेट यहाँ पे करवाने की कोशिश करेंगे। हिंदी, जिसमें आपकी लैंग्वेज जो, अगर आपकी एक लैंग्वेज तो हिंदी रहती है ना, तो पूरी की पूरी करवा देंगे। चाइल्ड डेवलपमेंटल पेडागोजी भी करवाने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस जो है, वो भी हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट कृपया यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। बात करें, हम लोग अगले पेज पे चलते हैं और हमारे साइंस के सिलेबस को समझने की कोशिश करते हैं। आपको मैंने बेसिक चीज बता दी है, सिलेबस बताने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे हिंदी में सिलेबस बताऊंगा। ये सिलेबस आपकी सी टेट जो इसकी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर दिया हुआ है, ठीक है। वहीं से मैंने एज इट इज उठाया है इसको। लेकिन यहां मैं बात करने वाला हूं आपके साइंस की। अगर मैं साइंस में सबसे पहले बात करूं, तो यहाँ पे एक चैप्टर आता है फूड का, ठीक है। किसका चैप्टर आता है? फूड का। अब ये फूड प्लांट में भी पढ़ना है आपको। फूड मतलब कि भोजन, भोजन यानी कि पोषण, पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। अब ये चीज ये दिमाग में लगा लो। आपको आपको क्या पढ़नी है? 6 क्लास की एनसीईआरटी, 7 क्लास की एनसीईआरटी, यहाँ से लेके 10 तक पढ़ लो। आप लोग 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ लो, जो जो मैं चैप्टर बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताऊंगा, इसमें 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी, 6, 7, 8, अगर ये तीनों ही एनसीईआरटी को उठा के देखो, तो इस सिलेबस से मैच कर लेना। तीनों ही कक्षाओं में ये सिलेबस पूरा का पूरा एज इट इज उठाया है उन्होंने। यानी कि अगर आपको 6 से 8 का टीचर बनना है, तो 6 से 8 की पूरी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। 6, 7, 8। अब आपको लगेगा कि यार 6, 7, 8 की किताबें तो बहुत सिंपल आती है, लेकिन जो आप लोग जब भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको पता चलेगा वहां पे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं और वास्तव में क्वेश्चंस क्या वहीं से उठाए गए हैं। ज्यादातर एग्जाम्पल बेस्ड प्रश्न आते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ रहता है। जैसे मैं गति की बात कर लूं, तो गति का कोई एग्जाम्पल दिया होगा और आपको पूछ लेगा कि कौन सी गति है। आपको बल का कोई ऐसा कुछ दिया होगा, तो बल का आपको पूछ लेगा, घर्षण हो गया उसमें, है ना। बहुत सारे लाइट से, आप लाइट के जो है बहुत सारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी की किताबों में दिए हुए हैं। तो यहाँ फूड के जो चैप्टर ना, फूड में आप लोग यहाँ पहला ही चैप्टर जब उठाओगे ना, पहला और दूसरा, तो ये दोनों ही फूड के दिए हुए हैं। छठी कक्षा की, 7वीं कक्षा में भी ये प्लांट पोषण के नाम से दिया हुआ है, और यहाँ पे भी जो है पादपों में पोषण के नाम से दिया हुआ है। तो पादपों में पोषण वाला जो चैप्टर है वो पूरा कर लेना। इसमें आपके तीनों ही जो टॉपिक्स हैं वो जो आपके जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे पदार्थ का एक चैप्टर दिया हुआ है, मटेरियल्स। मटेरियल्स, है ना। मटेरियल्स जो डेली यूजेज में आपके काम में आते हैं, ये आपकी 6ठी, 7वीं, 8वीं की किताब में आसानी से ये चैप्टर मिल जाएगा, ठीक है। मटेरियल्स, है ना। अब मटेरियल्स में आपके जैसे कि धातु हो गए, हिंदी में वाले ध्यान देना, धातु अधातु। अब आपने देखा होगा कि आप जो है जब भी किताब उठाते हो, आप जब भी किताब उठा रहे हो ना, तो आपको या फिर ये सिलेबस उठा रहे हो, तो आपने देखा होगा कि सर यहाँ पे तो मटेरियल्स लिखा हुआ है, मैं क्या पढूं। तो यहाँ आपको धातु अधातु वाले चैप्टर पढ़ने हैं, अधातु, नॉन मेटल, मेटल, है ना। ये चैप्टर आपको पढ़ना है। इसके अलावा इससे जो मटेरियल्स या पदार्थों से संबंधित केमिस्ट्री के जो टॉपिक है ना, जिसमें आपके कार्बन वार्बन सब आ गए, वो सब आपको पढ़ने हैं, ध्यान रखना। जितने भी 6, 7, 8 की किताब में दिए हुए हैं, अगर पास होना है तो वही। इसीलिए पास होने की डिफिकल्टीज आ रही है लोगों में, है ना। फिर बात करूं, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, है ना, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म।
अब इसमें आपके सजीव भी आ गए, निर्जीव भी आ गए, है ना। फिर इसमें आपके प्लांट किंगडम भी आ गया, एनिमल किंगडम भी आ गया। उसमें आपके पादप आपके जो है वो उत्सर्जन आ गया, उसमें आपके पाचन आ गया, उसमें आपका रेस्पायरेशन आ गया, रिप्रोडक्शन आ गया, यानी कि जनन भी आ गया, आपके पाचन तंत्र आ गया, आपके उत्सर्जन तंत्र आ गया। ये सब तंत्र आपको पढ़ने होंगे। अब आप बोलोगे ना कि इसमें पाचन नहीं दिया, उत्सर्जन नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ, वो नहीं दिया हुआ, लेकिन इसमें पूरी बायोलॉजी आपको पढ़नी है। एक लाइन का मतलब ये समझो, ठीक है। फिर मूविंग थिंग पीपुल एंड आइडियाज, मूविंग थिंग्स पीपुल एंड आइडियाज। अब इसमें जो है मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज, तो इनमें जो है जितने भी आपके आपके जैसे गति वाला चैप्टर आ गया, है ना, आपके जैसे घर्षण वाला चैप्टर आ गया, आपके जैसे बल से संबंधित चैप्टर आ गया, आपके जैसे प्रकाश से जो सॉरी गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो है वो गुरुत्व आकर्षण से संबंधित, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो है वो, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स से संबंधित जो जितने भी है वो आपके संबंधित चैप्टर आ गया। फिर उसके बाद हाउ थिंग वर्क। अब इसमें दो है, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स। अब आपको यही समझना है कि विद्युत वाला चैप्टर इसमें पढ़ना है, आपको चुंबक वाला चैप्टर इसमें पढ़ना है। आपकी सब 6 से 8 वाली किताब में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। फिर आपको नेचुरल फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना में आपको क्या पढ़ना है बताओ। नेचुरल फिनोमिना में आपके जैसे बहुत सारी चीजें जो अचानक हो जाती है, एसिड रेन हो गई, है ना, एसिड रेन या अम्लीय वर्षा इसको बोलते हैं। आपके जैसे भूकंप हो गया, भूकंप जो अचानक से चीजें होती है ना। आपके सोलर सिस्टम से संबंधित कोई चैप्टर हो गया, वो सब चैप्टर आपको नेचुरल फिनोमेना में पढ़ना है। आपके नेचुरल रिसोर्सेज में क्या पढ़ना है, तो यहाँ आपके नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो आपकी पृथ्वी से प्राकृतिक जो जितनी भी चीजें हैं, जिसमें आपके मृदा हो गई, क्या हो गई, मृदा वाला चैप्टर हो गया, जिसमें आपके जल वाला चैप्टर हो गया, जिसमें आपके पर्वतों से संबंधित जितने चैप्टर हो गए, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज में आपको पढ़ना है। तो ये पूरी की पूरी साइंस है भाई। इसमें आपको पोषण पढ़ना है, इसमें धातु है धातु पढ़ना है, कार्बन पढ़ना है, जितनी भी चीजें आपके केमिस्ट्री से संबंधित है वो पढ़ना है, बायोलॉजी में जितने भी प्रकार के तंत्र है वो पढ़ने हैं। यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है कि कोशिका, कोशिका में आपको कोशिका पढ़नी है नहीं पढ़नी है, लेकिन कोशिका का बेसिक आप लोग पढ़ लेना। उसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपको हर एक एनिमल, हर एक प्लांट में जो है डाइजेशन पढ़ना है, आपको उत्सर्जन उसमें पढ़ना है। जैसे अमीबा का मैं दे दूं तो अमीबा एक ऑप्शन हो गया आपके पास, अमीबा को पढ़ना है। अमीबा में जितने पाचन तंत्र हो गया, पोषण हो गए, सब पढ़ने हैं भाई। हाँ, इसमें क्या गलत है ना। अब देखो हिंदी वाले जो स्टूडेंट है वो खास कर इससे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे पढ़ना क्या है। अब मैंने पूरी चीज पढ़ा बता दी है। जब भी आप 6 7 8 की किताब खोलोगे तो आप लोग ये आराम से पढ़ लोगे, ठीक है। और हम बात करें यहाँ कि आपके किसकी, मैथमेटिक्स की, किसकी बात करें, मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आपके नंबर सिस्टम, अरे यार रीट की तैयारी की थी ना, या फिर किसी भी टेट लेवल की तैयारी करते हैं तो नंबर सिस्टम तो पहला ही ऑप्शन आता है ना। नंबर सिस्टम में आपको जितने भी नंबर है उसके बारे में पढ़ना है। उसमें फ्रैक्शन भी आ गया आपका, उसमें वोल नंबर भी आ गया आपका, सब कुछ उसमें आ जाएगा। एलजेब्रा, एलजेब्रा यानी बीज गणित, बीज गणित से संबंधित पूरी चीजें आपको पढ़नी है, जिसमें आपको रेशो आ गया, औसत जिसको हम लोग बोलते हैं। एलजेब्रा का जो आपको इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन है ना, एक्स वाई की वैल्यू याद करना है, ये सब आ जाएगा। फिर बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री आपको पता है 6 से 7 8 वाली किताब में एक ज्योमेट्री का चैप्टर हर एक किताब में मिल जाएगा, जिसमें आपके कोण रेखाएं, है ना, कोण आ गए, रेखाएं हो गई, जितने भी 2D है ना, 2D वाले। और फिर 3D भी पढ़ने हैं, 2D डायमेंशन वाले, आयत हो गए, वर्ग हो गए, हैं, वर्त हो गए, पढ़ने हैं सब कुछ। आपके 3D में जिसकी गणगणा, बेलन, है ना, शंकु, ये सब पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में सिमेट्री पढ़ने हैं आपके, ठीक है। उसके बाद में आपके कंसंट्रेशन पढ़ना है ना। इसमें स्ट्रेंथ हो गई, स्केल, जो आपका सबको कंपास का यूज कैसे करें, ये मेंसुरेशन पढ़ना है। और डाटा हेल्डिंग, डाटा हेल्डिंग में आपके बहुलक माध्य, माध्यिका वगैरह, ये सब कुछ चीजें आ जाएंगे। तो यही तो चीजें पढ़नी है और यही आपको पता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने बता दिया 40 नंबर का।
40 नंबर क्यों? क्योंकि 20 नंबर की आपकी क्या आती है, पेडागोजी आ जाती है। 20 नंबर की यानी 10 नंबर की तो आपके मैथ में आ जाती है, 10 आपकी साइंस में आ जाती है, यानी 20 नंबर की पेडागोजी जो कि बिल्कुल फ्री के नंबर है। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से उसको सॉल्यूशन करना है, सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग लगाना है और कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये सब कुछ चीजें मैंने आपको बता दी है। हालांकि सिलेबस इंग्लिश में था, इंग्लिश से मुझे भी एलर्जी है, इसलिए मैंने ये हिंदी में, हिंदी माध्यम वाले मेरे भाई जिनको ये पता नहीं है उनके लिए ये क्लास लेके आया हूं। अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर कर देना और भेज